चमक नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में धन्नू नाम का एक प्रतिष्ठित और नेक दिल व्यक्ति रहता था। उसके पास 5 उपजाऊ खेत थे और गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। धन्नू के परिवार में उसकी पत्नी मीना और बेटी रीमा थी। इनके साथ रहता था उसका वफादार नौकर मुन्ना। धन्नू मुन्ना को कभी नौकर नहीं मानता था। वो उसे प्यार से मुन्ना कहकर बुलाता और परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करता। मुन्ना भी पूरे मन से अपने मालिक की सेवा करता था। एक शाम धन्नू, मुन्ना, कल हमें खेतों का मुआयना करने जाना है, याद है ना? जी मालिक, बिल्कुल याद है। बग्घी भी तैयार करवा दी है। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता। मालिक, मैं तो बस अपना फर्ज निभाता हूँ। मुन्ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। जी मालिक। लेकिन ये सब धन्नू की पत्नी मीना को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि धन्नू मुन्ना को जरूरत से ज्यादा सम्मान देता है। एक दिन उसकी नाराजगी फूट पड़ी। एक नौकर को इतना सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। मीना, मुन्ना नौकर नहीं, परिवार का हिस्सा है। उसके पिता ने मेरी जान बचाई थी। उस कर्ज को मैं कभी नहीं उतार सकता। मीना चुप तो हो गई, पर मन में जहर भर गया। अगले दिन खेतों के मुआयने के दौरान किसानों ने धन्नू को कहा, धन्नू गांव का जमींदार होशियार सिंह तुम्हारे खेतों पर कब्जा करना चाहता है। उसके गुंडे किसानों को धमका रहे थे। धन्नू ये सुनकर तुरंत होशियार सिंह की हवेली पहुंचा। वहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई। होशियार सिंह ने मुन्ना का अपमान किया। 2 कौड़ी का सपेरे का बेटा तो मुझे रोक नहीं पाएगा। मुन्ना का खून खौल उठा, लेकिन धन्नू ने उसे रोक लिया। अरे तू रहने दे उसे, तो मैं बाद में देखूंगा। घर लौटकर जब मीना को ये सब पता चला तो उसने सारा दोष मुन्ना पर डाल दिया। ये हमारी हर जगह लड़ाई कराता है। ये सब मुन्ना ने ही किया है। आज फैसला हो ही जाए, या मैं इस घर में रहूंगी या ये नौकर। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। बिना कुछ कहे वो घर छोड़कर चला गया। धन्नू टूट गया, लेकिन मीना का दिल पत्थर हो चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में हाहाकार मच गया। मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। होशियार सिंह ने चालाकी से शक धन्नू पर डाल दिया। धन्नू का नाम रन देता हूं। एक रात अभी धन्नू सो रहा होगा, यहाँ मौका अच्छा है। होशियार सिंह ने वह मूर्ति धन्नू के घर में रख दी। यहीं रख देता हूँ। अगले दिन धन्नू ने मंदिर की मूर्ति चुराई है। देखो, मिल गई मूर्ति। ये चोर हैं, पुलिस बुलाओ, जेल में डालो धन्नू को। पुलिस आई और
पुलिस आई और दोनों को जेल भेज दिया गया। रात के अंधेरे में होशियार सिंह ने जेल में जाकर अब सड़ो जेल में और तुम्हारी जमीनें मेरी होंगी। मीना फूट फूट कर रोने लगी। उसी अंधेरे में मुन्ना आया। रोइए मत मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हें बाहर निकलवाएंगे मालकिन। वो मुन्ना था। मुन्ना ने बताया कि कैसे उसने एक पुलिस वाले की जान बचाई और अब वो सच्चाई तक पहुंच सकता है। उसने वादा किया कि वो असली अपराधी को बेनकाब करेगा। एक रात मुन्ना ने देखा कि होशियार सिंह धन्नू के घर में आग लगाने की तैयारी कर रहा है और रीमा को अंदर बंद कर रखा है। मैं तुम्हें बंद करके घर में आग लगा दूंगा। मुन्ना ने अपनी बीन निकाली। बीन की धुन पर जहरीले सांप आ गए और होशियार सिंह को घेर लिया। डर के मारे होशियार सिंह चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने ही मूर्ति चुराकर धन्नू के घर रखी थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रीमा को बचा लिया गया। पुलिस ने होशियार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। धन्नू और मीना जेल से रिहा हुए। मीना ने रोते हुए मुन्ना, बेटा मुझे माफ कर दो। मुन्ना ने मीना के चरण छुए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप मेरी माँ जैसी हैं। उस दिन गांव ने समझ लिया कि इंसान की पहचान जात या हैसियत से नहीं, उसके कर्म और वफादारी से होती है। और इस तरह एक नौकर ने अपने मालिक की वफादारी का कर्ज पूरे सम्मान के साथ चुका दिया।